इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो ये टीका लिखी गई मंगला टीका, तो उसमें बहुत सारे विद्वान आए और विद्वानों ने उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और उसकी मंगला टीका के विषय में बहुत सारे अपने आलेख प्रस्तुत किए। उनमें पंडित रतनचंद जी बेनाडा भी थे, है ना, और एक और अच्छे विद्वान थे, उनका भी, है ना, निधन हो चुका है, पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया, राजस्थान के थे ये, और ये डॉक्टर सुरेंद्र भारती वगैरह, ये सभी लोग थे। और इन्होंने जो है ये वो गोष्ठी में अनेक तरह के आलेखों का वाचन किया। तो उस समय पर जब ये मूल गुणों की बात आई तो मैंने उस समय पर एक चिंतन दिया था। समझ आ रहा है? ये बात है 2011 की है? तब उस समय पर हमने कहा देखो आज के समय के ये मूल गुण, विद्वानों के सामने कहा ये 8 मूल गुण अलग तरह के होने चाहिए है? उनके नाम आपको बताए देता हूं, सुन रहे हो? और वो 5 नाम जैसे ये मापे हैं ना, मध्य, मास, मधु, है ना, ऐसे 8 नाम मापे रखने की कोशिश की। ये M8 इन 5 की जगह 8 इन मकारों का अगर त्याग किया जाए तो आदमी के लिए आज इन 8 मूल गुणों के पालन से उसके अंदर धर्म की भावना आए, है ना। तो 3 तो यही है, मध्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु का त्याग, ठीक है ना। फिर एक चौथा मार्केट वाटर, समझ आ रहा है? मतलब कि जिसे आप लोग मिनरल वाटर कहते हो, कोल्ड ड्रिंक्स कहते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हो, ये सब जो आज बहुतायत में पानी पिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा पाप का काम है। समझ आ रहा है? इसका त्याग होना चाहिए। आज के समय का ये मूल गुण है ना? क्या सुन रहे हो? हाँ। और इसके साथ साथ जो आदमी अनेक तरह के गुटखा, पाउच, ये सब सिगरेट और नशा करता है, इसके लिए एक बहुत प्रचलन में आने वाला नाम है माणिक चंद। समझ आ रहा है ना? हाँ, माणिक चंद का कंपनी अभी भी चल रही है ना। मतलब कि एक नाम लेने में उसको उपलक्षण समझ लो, उसमें सभी गर्वित हो गए। जितने भी तरीके के पाउच हैं, गुटके हैं, वो सब एम फॉर माणिक चंद। समझ आ रहा है ना? एक इसका त्याग होना चाहिए। समझ आया? फिर इसके बाद में आजकल बच्चों को सबसे ज्यादा शौक लग रहे हैं मूवी देखने के, है ना। और मूवियों में भी जो गलत मूवियाँ होती हैं, गलत जो ऐसी एक्शन फिल्में होती हैं जिनके माध्यम से बच्चों में तरह तरह के उत्साह और तरह तरह के जो है एडवेंचर दिखाने के भाव आते हैं, ये सब भी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, है ना। ऐसे मूवी, ऐसे सीरियल, जैसे कि ये पबजी वगैरह चलते हैं, ऐसे गेम, ये सब एम फॉर मूवी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर इनसे हम बचेंगे तो हम बहुत कुछ अपने आप को बचा करके रखेंगे। समझ आ रहा है? अब ये पबजी है, मूवी है, इनमें इतना ज़्यादा बच्चे इंडल्ज हैं कि एक अभी कोई केस बता रहा था, एक बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती था, सुन रहे हो? यहीं का केस है। हॉस्पिटल में भर्ती था, बीमार था, बुखार आ रहा था, रात में पबजी खेल रहा है वो। उसके पापा ने उससे मना किया, बेटा सो जा, ये मत खेल, बीमार है, इस तरीके के खेल अच्छे नहीं। तो उसके पापा ने उसको मना करके उससे कह दिया कि इस तरीके का खेल मत खेल, और वो थोड़ी देर बहाना बना के सो गया। उसने देखा जब पापा सो गए तो वो उठ बैठा और उठ कर के बीमार अवस्था में भी बाथरूम पे चला गया और बाथरूम की खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। समझ आ रहा है? तीसरी मंजिल से उतर करके दूसरी मंजिल पे आ गया और इस तरह से खेल खेलने के लिए वह नीचे जाने की कोशिश में दूसरी मंजिल पे आकर के फिसल गया, और फिसला तो उसके लिए वहां पर फ्रैक्चर हो गया, उसके हाथ पैरों में चोट आ गई। किस कारण से? उसे पबजी खेलने का इतना शौक है कि रात में भी वो खिड़की से उतर कर के नीचे जा रहा है
और ये साहस कहाँ से आ रहा है? तो वही जो वो देख रहा है उसी के माध्यम से वो साहस आ रहा है उसके अंदर। तो ऐसे ये जो साहस पैदा हो रहे हैं ये सब इन गलत मूवियों के माध्यम से, ये गलत जो गेम है इनके माध्यम से हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा एम फॉर मूवी। समझ आ रहा है? इसमें सब चीजें आ जाएंगी जो बच्चों को बिगाड़ रही हैं। क्या आ रहा है समझ में? है ना? और फिर बड़ों के लिए एक और है मनी का सट्टा। समझ आ रहा है? मतलब आज के समय पर जैसे हम जुआ कहते हैं, वो जुआ कहने का मतलब बड़े बड़े सट्टे व्यापार जिसके माध्यम से लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घरों में बैठे बैठे ही सट्टे के खेल खेल रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेटों के गेम होते हैं, उनमें भी बड़े बड़े सट्टे लगते हैं और सब इन्हीं खेलों से सबके व्यापार चल रहे हैं। और अनेक तरह के वायदा व्यापार इत्यादि इनके माध्यम से जो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, ये भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं और हुए हैं। समझ में आ रहा है? ये 8 हो गए कि नहीं? हैं? 7 हुए? ये कौन सा छूट गया? है ना? हाँ, मतलब कि मद्य, मांस, है ना, मधु का त्याग। और एक तो पॉजिटिव बता रहा हूं, है ना, बाकी ये सब नेगेटिव है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक पॉजिटिव है मंदिर जाना। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये 8 जो है मूल गुण है। अगर आज के बच्चे इन 8 मूल गुणों का पालन करें, आज के बड़े लोग भी इन 8 मूल गुणों का पालन करें, तो इनके अंदर कुछ धर्म आ सकता है। समझ आ रहा है? ये 8 मूल गुणों के विषय में अनेक अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना व्याख्यान दिया है। एक पंडित आशाधर जी हुए हैं, उन्होंने भी 8 मूल गुणों का अलग तरीके से व्याख्यान किया है। उन्होंने मद्य, मांस, मधु इन तीनों के साथ साथ पंचोदंबर फल का त्याग ये एक मूल गुण माना, पांचों को एक मान लिया। समझ आ रहा है? फिर उन्होंने भी एक जगह बताया कि भगवान के दर्शन करना, आप्त नुति के नाम से वो कहा है ना, जीव दया करना और जल गालन होना और रात्रि भोजन का त्याग होना, ये 8 मूल गुण उन्होंने बताए। तो इस तरह से समय समय पर इन मूल गुणों की परंपराओं को इसीलिए बदला जाता है कि लोग जिस तरह के व्यसनों में लग रहे हैं उससे उनको बचाया जाए। समझ आ रहा है? तो हर व्यक्ति के अंदर ये संकल्प होना चाहिए कि हम कम से कम ये मद्य, मांस, मधु का त्याग रखेंगे और हम इन मूल गुणों का पालन करने के लिए जो वर्तमान में हमें 8 मूल गुण नए मॉडर्न तरीके से बताए गए हैं, इनका भी हम पालन करने के लिए अपना मन बनाएंगे। समझ आ रहा है? इनमें बुरी बुरी चीज़ों का त्याग करना है। आप कहो कि मूवी देखने का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? जो मूवियाँ अच्छी हैं, कुछ शिक्षाप्रद हैं, उनके लिए आपकी छूट मिल सकती है, लेकिन जो आपको बिगाड़ती हैं या व्यसन के रूप में है वो मूवियाँ नहीं देखना। समझ आ रहा है? पानी में भी आजकल जो पानी आपके लिए कहीं पर निचले स्रोतों से मिले उस पानी को आप पियो, चाहे वो पानी कुएं का हो, समरसेबल इसका हो, चाहे वो किसी भी तरीके के और भी जो नदी आदि के पानी हो, झरने का पानी हो, इस तरीके के पानी तो ठीक हैं, लेकिन जो पानी ये बोतलों में बंद आता है, ये पानी न जाने कब का रखा रहता है, कैसा होता है, इसके अंदर मिनरल वाटर कहे जाते हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसे मिनरल नहीं होते हैं जो हमारे शरीर में डाइजेशन के काम में आए या हमारे शरीर के लिए भी भोजन को डाइजेस्ट करने के काम में आए। वो भी इसमें से मिनरल निकल चुके होते हैं, फिर भी उसको मिनरल वाटर बोला जाता है, पता नहीं क्यों बोला जाता है। समझ आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है इसमें तथ्य। तो ऐसे पानी का त्याग भी रखना आवश्यक है, और इसकी भी जिसको आदत पड़ जाती है वो लोग भी कभी शुद्ध पानी नहीं पी पाते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है जिनको ये बोतलों की पानी पीने की आदत पड़ जाती है, वो अगर कभी कुएं का या शुद्ध कभी किसी हैंडपंप का पानी पी लें तो उन्हें दस्त लग जाते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, मतलब कि पेट इतना बिगड़ने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी तो बनी ही रहती है, और शरीर में कभी भी हल्कापन नहीं लगता उस पानी से, और फिर भी वो पानी पिया जाता है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके के ये पानी का हम अपने अंदर बचाव करके, मूवी आदि कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, सट्टा खेलना का त्याग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और ये सब माणिक चंद गुटखा वगैरह खाने का त्याग करके अगर हम शुद्ध बने तो इन 8 मूल गुणों को लेने का आप एक उपक्रम बनाओ। समझ आ रहा है? हाँ, और इसी में अब आपके अंदर भावना बननी चाहिए।
अभी तक पूरा चतुर्मास में हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा कि आपको क्या करना है। सुन रहे हो, है ना? कुछ कहा है कभी? कुछ नहीं कहा ना। हाँ, अब आपको समझना है कि चातुर्मास पूरा होने की कगार पर है। आपको अपने मन में इन 8 मूल गुणों का संकल्प तो लेना ही है। प्रतिमा आगे की अलग चीज है, पहले ये 8 मूल गुण। अभी तो बहुत बड़ा कोर्स है, यहां से तो शुरू हो रहा है। 8 मूल गुण से पहले कुछ नहीं है। वो जो 5 अड़ुव्रत हैं उनमें से 1 2 3 वो तो दूसरे लोगों के लिए हैं। समझ आ रहा है? तुम लोगों के लिए नहीं है वो 5 अड़ुव्रत, कल बता चुका हूं इस बारे में, है ना? तो आपको तो 8 मूल गुण से अपने अंदर पहले एक तैयारी करना, फिर ये 8 मूल गुण बढ़ेंगे तो 12 व्रतों की ओर आप जाओगे, है ना? 12 व्रतों में फिर ये प्रतिमा के व्रत आ जाते हैं, तब जाकर के आपको आगे कुछ श्रावक के जो मुख्य व्रत होते हैं उनका पालन करने का एक सौभाग्य आएगा। तो आपके मन में ये संकल्प होना चाहिए, हर कोई व्यक्ति अष्टमूल गुणों का पालन करने का अपना मन बना करके रखे, है ना? और इसकी संख्या बतानी है कि कितने लोग जो है अष्टमूल गुणों का पालन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना? ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके लिए, उसमें इन्हीं 8 मूल गुणों का त्याग करना है। बच्चों को भी भरवाओ और खुद भी करो। अष्टमूल गुणों का ये जो नए मूल गुण बताए हैं मॉडर्न युग के, है ना, ये वाले 8 मूल गुणों का पालन करना है, ठीक है ना? हाँ, ये 8 मकार हैं। इनको मकार माने माँ से शुरू होने वाले, ये 8 माँ से चीजें हैं। अभी तक 3 मकार आते थे, अब ये 8 मकार हैं, है ना? मकार माने हाँ, जो आपको मक्कार बना दें उसको मकार बोलते हैं, है ना? है क्यों? हाँ, तो कोई बात नहीं, ये वो भी मकार है। मकार माने माँ से शुरू होने वाला शब्द जो मकार कहलाता है। मकार कोई बुरा मतलब नहीं है, ये तो शब्द बोलने की भाषा होती है। जैसे आकार वाले शब्द जो आ से शुरू होते हैं वो आकार कहलाते हैं, माँ से शुरू होते हैं मकार कहलाते हैं। तो मंदिर जाना भी मकार का मतलब कोई बुरा शब्द नहीं, माँ से शुरू हो रहा है इसलिए माँ माने मंदिर जाना, ऐसा, है ना? हाँ, ये बात अलग है कि 7 तो आपके लिए मक्कारी बनाने वाले हैं, एक आपको मक्कारी से बचाने वाला है ना? ऐसा कह सकते हो। तो इस तरह से इन 8 मूल गुणों के बारे में सब लोग अच्छा मन बनाएं। अब यहां से देखो क्या शुरू हो रहा है। अड़ुव्रतों का वर्णन पूरा होने के बाद में अब यहां से शुरू होता है गुण व्रत। आपको बताया था ना, 5 अड़ुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुण व्रतों के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं। वो कौन से 3 गुण व्रत होते हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोर्स तो आगे बढ़ाना ही है। अब जितने फेल हों सो फेल हों, पास हों सो पास हों, रिजल्ट तो बाद में आएगा, लेकिन कोर्स तो पढ़ाने वाले को अपना पूरा करना ही होता है ना? तो देखो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुव्रंगणाद् गुणानां माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः। हाँ, देखो क्या कहते हैं। आख्यांति माने कहते हैं, गुणव्रतानि आर्याः, आर्या माने जो पूज्य पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्हें आर्य कहा जाता है। तो आर्यों को ही श्रमण कहा जाता, श्रमण संस्कृति में कहा जाता है, यही आर्य पुरुष। तो आर्य पुरुष जो हैं इनको गुणव्रत कहते हैं। किन किन को? दिग्व्रतम, गुणव्रत 3 प्रकार के, एक कहलाता है दिग्व्रत, दूसरा कहलाता है अनर्थ दंड व्रत और तीसरा कहलाता है भोगोपभोग परिमाण व्रत, है ना? ये 3 नाम याद रखना है। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत और तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। और इन तीनों को मिलाकर के कहेंगे गुण व्रत। ये तीनों क्या कहलाते हैं? गुण व्रत। ये गुण व्रत के 3 भेद हैं। क्यों है ये गुण व्रत? इनका नाम गुण व्रत क्यों मिला है? तो एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, अनुव्रंगणात् गुणानाम। ये हमारे गुणों की वृद्धि करने वाले हैं। जो हमने 5 मूल गुण अड़ुव्रत लिए हैं, अष्ट मूल गुण लिए हैं, इन अष्ट मूल गुणों की और वृद्धि करेंगे। कौन करेंगे? गुण व्रत करेंगे। तो इन गुण व्रतों का पालन करने से
8 जो मूल गुण हैं उनमें और निखार आएगा, उनकी और शुद्धि होगी, वो और ज़्यादा हमारे लिए आत्मा को पवित्र करने वाले होंगे। क्योंकि जो हमने मूल गुण लिए हैं उनकी रक्षा भी करनी होती है। रक्षा कैसे की जाती है? जब कोई फसल लगती है तो उसके चारों ओर एक बाड़ भी लगाई जाती है। समझ आ रहा है? कोई भी जानवर ना आ जाए, उस फसल को ना खा जाए, ऐसी फेंसिंग भी की जाती है। वह जो चीज है उसी का नाम है बाड़, उसी का नाम है यहां पर गुणव्रत। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके की बाड़ लगाने का काम ये गुणव्रत करते हैं। ये गुणव्रतों में एक तो है दिग्व्रत, माने आगे इनका डिटेल आएगा एक एक का, है ना। सामान्य अर्थ इसका ये दिशाओं का व्रत कर लेना। इसमें क्या हो जाता है कि हम अपने यातायात को सीमित कर लेते हैं। दिशाओं में जाने वाला जो हमारा गमनागमन होता है उसको हम सीमित कर लेते हैं। उससे हमारा अहिंसा अणुव्रत में बहुत वृद्धि होती है और अहिंसा अणुव्रत सुरक्षित होता है। फिर दूसरा आता है अनर्थ दंड व्रत। ऐसे कुछ आपको अनर्थ के कार्य बताए जाएंगे जो आप करते तो हैं, जिनसे फायदा कुछ नहीं होता है और पाप का बंदी होता है। तो ऐसे कामों के बचने से भी हम उन जो बीच के और जो व्रत हैं सत्य आदि, उनमें भी हमारे लिए इससे सुरक्षा होती है। और तीसरा जो बताया जा रहा है भोगोपभोग परिमाण व्रत, अपने भोग और उपभोग की चीज़ों का परिमाण कर लेना। इससे जो हमने परिग्रह व्रत में अपरिग्रह अणुव्रत जो लिया है उसमें हमारे लिए एक सुरक्षा बन जाती है। वो हमारे लिए भोगोपभोग परिमाण व्रत के माध्यम से होती है। यानी भोग उपभोग की जब हम चीज़ें सीमित संख्या में अपने दैनिक रोजाना दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाते हैं तो उसके माध्यम से ये हमारा अपरिग्रह अणुव्रत और सुरक्षित हो जाता है, उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। ऐसे इन 3 गुणव्रतों के माध्यम से अणुव्रतों की रक्षा करना, उन अणुव्रतों का पालन करना और 3 गुणव्रतों पर भी ध्यान देना। और प्रत्येक गुणव्रत की जो एक परिभाषा है वो आगे आगे बताई जाएगी, उसकी जो नियम है, उसकी जो लक्षण है, वो सब आगे आगे आपको बताए जाएंगे। ये गुणव्रतों का व्याख्यान अब यहाँ से प्रारंभ होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में अणुव्रतों का वर्णन करने के बाद में दिग्व्रतों का वर्णन प्रारंभ हो चुका है। दिग्व्रत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह कल आपको बताया था। जब दिग्व्रतों का ग्रहण किया जाता है तो उन दिग्व्रतों में किस तरह की सीमाओं का सीमांकन किया जाता है, इसका यहाँ पर एक वर्णन किया जाना है। गुणव्रत का एक भेद है दिग्व्रत। ध्यान में क्या रखना है? गुणव्रत का एक भेद है दिग्व्रत। और गुणव्रत के 3 भेद बताए गए हैं। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत और तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। व्रत लेने वाले व्रती लोगों को भी ये तीनों व्रतों के नाम याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कि व्रत तो ले लेते हैं, फिर बाद में शायद 5 अणुव्रत के नाम तो याद रहते हों, लेकिन 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों के भी नाम व्रतियों को ध्यान में भी रहने चाहिए। और प्रतिदिन चूँकि आप उन व्रतों का स्मरण तो करते ही हैं। कैसे करते हैं? जब आप प्रतिक्रमण करते हैं तो इन्हीं 12 व्रतों संबंधी जो दोष लगे हैं उन्हीं का प्रतिक्रमण किया जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे गुणव्रत हैं और इन गुणव्रतों में क्या क्या दोष हैं, ये ध्यान में रखते हुए ही व्रती को व्रतों के प्रति अपना ध्यान बना रहता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि देखो, गृहस्थ है और गृहस्थ ने अपने आप को व्रती बनाने का जो भाव किया है वो व्रती का मतलब होता है एक विरति का भाव उसके अंदर आया है। गृहस्थ की विरति
धीमे धीमे बढ़ती है। गृहस्थ एक साथ सब कुछ छोड़ करके एक साथ विरति को धारण कर ले, ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसलिए गृहस्थों के धर्म को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि आपका घर में रह कर के सारा काम भी चल जाए और इन व्रतों का पालन भी हो जाए। अब देखते हैं कि जो व्रत यहाँ बताए जा रहे हैं और जो इनकी परिभाषा यहाँ बताई जा रही है, आज के माहौल में या परिवेश में और उस समय के माहौल में ये परिभाषाएं भी कहीं ना कहीं जो है लागू होने में बड़ी कठिन सी महसूस होने लगी है। क्योंकि पुराना जो समय रहता था तो उस समय पर लोगों के जो भी परिचय रहते थे, लोगों के जो भी संबंध रहते थे, एक सीमित दायरे में रहा करते थे। आज नेट आ गया है, इंटरनेट है, समझ आ रहा है? तो उस जाल में सब कुछ जुड़ चुका है। अगर आपके पास में नेट से मोबाइल का संबंध है तो आपके पास दुनिया का संबंध है, देश का भी है, विदेश का भी है। बच्चे पहले ज़्यादातर घरों में ही रहा करते थे, परिवार बड़े बड़े होते थे तो सब घर में ही रहा करते थे, एक परिवार के सदस्यों में आपस में रहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। धीरे धीरे बच्चे बाहर जाने लगे, दूर शहरों में पढ़ने लगे। अब तो विदेशों में पढ़ने का एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गई है। कम से कम घर में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा तो कम से कम विदेश में पढ़ना ही चाहिए, ये भी एक फैशन बन गया है। और लोगों को कहने में बड़ा अच्छा लगता है, महाराज मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा जर्मनी में रहता है, एक बेटा यूएस में रहता है। तो बड़े गौरव के साथ लोग बोलते हैं कि बच्चा जो है मतलब अच्छे वेल सेटल्ड है और हम बड़े सुखी हैं। अब सुखी तो हैं, लेकिन यहाँ जिस व्रत की बात की जा रही है उस व्रत को लेने के हम योग्य हैं कि नहीं है, ये देखना है। सुखी तो बहुत सारे लोग हैं, सुखी रहते हुए भी हम व्रतों को लेने के बारे में अगर सोचते हैं, व्रतों की भावना करते हैं, तो वह सुख हमारा बहुत लंबे समय तक चलेगा और आगे भी हम सुखी जीवन जीने की एक नींव यहाँ से डाल लेंगे। ये बताया जा चुका है आपको कि जब अड़ुव्रती ही हमारे लिए निधियों का काम करते हैं तो आगे जो 12 व्रत हैं इनका फल तो कहना ही क्या, सब कुछ होता है इनसे। एक श्रावक भी गृहस्थ होकर के भी इन व्रतों के प्रभाव से बड़ा बड़ा रिद्धिधारी देव बनता है। जो देव एक सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता या बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले भी नहीं बन पाते, वह देव सम्यक दृष्टि श्रावक केवल इन व्रतों के प्रभाव से बन जाता है। इन व्रतों की महिमा अपने आप में अद्भुत है। अब इन व्रतों की महिमा को वह कहाँ पालन करता है, कहाँ व्रतों का पालन करता है? तो करता तो अपने घर पे ही रह करके है। अब घर में रहते हुए व्रतों का पालन करना है तो पहले के ज़माने के अनुसार तो बहुत आसान होता था। क्या आसान होता था? एक घर में रहना है, जो भी कहीं किसी के परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी परिचय जब कभी होता था और कभी कभारी कोई खबर आती थी कि हाँ भाई उनकी वहाँ पर कोई मृत्यु हो गई या वहाँ पर कोई पुत्र आदि का जन्म हो गया, तो ठीक है वो व्यवहार निभा लिया जाता था। 2-4 दिन बाद भी खबर आती थी तो चल जाता था, समझ आ रहा है? 2-4 दिन बाद भी अपन पहुँचते थे तो चल जाता था। सुन रहे हो? आजकल क्या होता है अगर 2-4 दिन बाद पता पड़े वो तो बहुत बड़ी बात है, अगर 2 घंटे बाद भी पता पड़े तो अब फोन लगा रहा है 2 घंटे हो गए, ये घटना तब 2 घंटे पहले हुई थी। समझ आ रहा है ना? तो आप उसी के ऊपर टूट पड़ो। ये जो एक स्थितियों में बदलाव आया है, एक बहुत ज़्यादा हमें हर किसी से बिल्कुल कनेक्ट रहने का है ना, एट एवरी टाइम जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, इसके कारण से हमारे व्रतों में भी कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो गई है ना। यहाँ श्लोक पढ़ता हूँ
फिर देखता हूं कि कौन कौन सी परेशानियां दिग्व्रत लेने में खड़ी हो जाती हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यडु पाप विनिवृत्यै। पढ़े एक बार, दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर इति संकल्पो दिग्व्रत मामर अणुपाप विनिवृत्यै। है ना, क्या कहते हैं? सबसे पहले कहा जा रहा है दिग्वलयम परिगणितम, दिग्वलय की आप परिगणना कर लो। है ना, परिगणना करने का मतलब है सीमांकन कर लो। दिक् को यहाँ पर वलय के रूप में कहा है। वलय क्या होता है ना, घेरा, वलयाकार जिसे आप बोलते हो ना, वलयाकृतय जम्बूद्वीप लवणोदादय समुद्रा, ये सब कैसे हैं? वलयाकृतय। तो यहाँ पर भी दिग्वलय कहा है, यानी कि आप अपने आप को दिशाओं के वलय के घेरे में बिठा लो। है ना, कैसा? अब ये दिग्व्रत जो होता है ये बड़ी बड़ी दिशाओं से संबंध रखता है, यानी कि हमें छोटे छोटे घेरे में नहीं, अभी हमें एक बड़ा घेरा बनाना है। पूर्व दिशा, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये 4 दिशाएं हो गई। फिर इसमें बीच में 2-2 क्रॉस लाइनें और खींच दो, और फिर जो है उनकी विदिशाएं बन गई, तो उन विदिशाओं का भी सीमांकन हो गया। ये 8 दिशाएं हो गई। ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ये 10 दिशाओं का ऐसा एक चक्र बना लो, गोला बना लो। है ना, और उस गोले में अपने को बैठा लो। गोला कहाँ बनाना? जहां बैठो वहीं से गोला बनना शुरू हो जाना चाहिए। है ना, 10 दिशाओं में हमारे लिए कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, इस तरीके का एक सीमांकन दिग्व्रत से शुरू हो जाता है। कितनी हमें सीमा बनानी है? दिशाओं की सीमा के लिए बात की जा रही है। दिग माने क्या होता है? दिशाएं। तो दिशाओं में वो सीमा बनाता है, किस दिशा में मैं कितना जाऊंगा, और वह सीमा बनाने के बाद में उससे बहिर न यास्यामि, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। यानी ये दिशाओं का सीमांकन जाने के लिए है। जाना आना जो हम करते हैं, गमनागमन करते हैं, उसमें वह अपने आप को अब क्या कर रहा है? मर्यादित कर रहा है। कहाँ तक जाना? पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, कितनी हमें दूरी तक जाने की हमारे अंदर इच्छा है और कितनी दूरी तक जाने का हमारे लिए, है ना, कोई प्रावधान है या हमारी योजना है। इन दिशाओं की जब मर्यादा होगी तो वह दिग्व्रत कहलाएगा। अणुव्रत में दिशाओं की मर्यादा नहीं हुई, दिग्व्रत से शुरू होगी। इसलिए अणुव्रत की रक्षा करने के लिए ये दिग्व्रत आते हैं। अणुव्रतों के सामने बाढ़ लगाने के लिए ये दिग्व्रत आ जाते हैं कि इन दिग्व्रतों के माध्यम से वह अणुव्रत अब और ज्यादा आपकी रक्षा करेंगे और ज्यादा आपके लिए पाप से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? किन्हीं लोगों को ये गणित बिल्कुल समझ नहीं आता। कौन सा गणित? ये दिग्व्रतों का गणित। कैसा गणित है? आपको अपनी दिशाओं में गमनागमन करने की एक सीमा बना लेना, और हम इतनी ही सीमा तक इस दिशा में जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ये सीमा जब बन जाती है तो फिर हमारा उस सीमा के परे बाहर जो कुछ भी वहां पर होगा उससे संबंधित हमारा गमनागमन वहां पर नहीं होने के कारण से उस पाप से हम बचते हैं। अब इसमें क्या साइंस है? सबसे बड़ी चीज यह है
गृहस्थ के लिए कहीं पर भी गमन आगमन करने में कोई बंदिशें नहीं होती। समझ आ रहा है? वह आज यहां बैठा है, शाम को आजकल तो प्लेन चलने लगे हैं, है ना, शाम को दुनिया के किसी कोने पे हो सकता है, अगली सुबह दुनिया में किसी कोने पे हो सकती है। आजकल तो और ज़्यादा हो गया। पहले तो आदमी सोचता था, तब घर से निकलता था, तब कहीं पहुंचता था, और पहुंचने के बाद भी ये सोचता था वापस लौट के शाम तक घर पे आ जाऊंगा कि नहीं, उतनी दूर तक जाता था, है ना। अब तो उसे घर से भी निकल करके घर पे वापस आने की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए यही भाव रहता है कि एक बार चले गए तो कितने ही दिनों बाद आए तो कोई बात नहीं। इस तरह का जब ये विचार सामने आने लगा, इस तरह की चीजें जब सामने आने लगीं, तो दिशाओं का किसी भी तरीके से सीमांकन जो है वो अब मुश्किल हो गया। अब इन दिशाओं का जो सीमांकन करेगा वो व्यक्ति बार बार या किसी भी तरीके से अपने को उधर जाने की, सीमा के बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। सीमा बना ली उसने, और ये सीमा कब तक के लिए होती है? ये 2, 4, 10 दिन की सीमा नहीं होती। यहां लिखा जा रहा है आमृत्युम, है ना, जब तक कि मृत्यु न हो, मरण पर्यंत तक के लिए ये सीमा बनाई जाती है। दिग्व्रतों की जो सीमा है वो जीवन पर्यंत के लिए होती है, और इस जीवन पर्यंत तक की सीमा का उद्देश्य क्या है? तो आचार्य कहते हैं अणुपाप विनिवृत्त्यई। जो वहां पर भी हमारे द्वारा छोटे छोटे भी पाप होने की संभावना रहती है, यातायात के कारण से, गमनागमन के कारण से, उस पाप से बचने के लिए भी ये सीमा बनाई जाती है। अब देखो, आप अपने घर पे बैठे हो, आपके लिए कोई विचार नहीं है कि हमें कहीं जाना है ना। आपका बेटा सिंगापुर पढ़ रहा कि स्विट्जरलैंड पढ़ रहा, है ना, कि कहीं दूसरी जगह रह रहा, आपके मन में केवल इतना ही विचार है कि हाँ मेरा बेटा है, स्विट्जरलैंड रहता है, कनाडा रहता है, वहाँ रहता है, यहाँ रहता है। ठीक है, आप घर में शांति से बैठे थे, वहाँ से अचानक से फ़ोन आया। क्या फ़ोन आया? जब से ये कोरोना हुआ है तब से जुकाम खांसी बहुत तेज हो गया है, और सांस को लेने में भी तकलीफ होने लगी है। अब क्या करना चाहिए? यहाँ पे कोई भी नहीं है, मम्मी तुम चली आओ या पापा तुम आ जाओ, या दोनों को लेकर के आ जाओ, टिकट हम बनवा दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए यहां शांतिपूर्वक बैठना हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं घर में बिल्कुल शांत हूं, है ना। हम घर में 2 लोग जो है अलग अच्छे आराम से रह रहे हैं, बेटा कहीं दूर रह रहा है, अब बिल्कुल निश्चिंत थे। एक फोन आया, अब देखो आपकी चिंता क्या हो गई। समझ आ रहा है? अब क्या करें? जाना पड़ेगा, जाना है, और बेटा कह रहा है और नहीं जाएं तो फिर जो है अच्छा नहीं होगा। समझ आ रहा है? बेटे की बात नहीं माने या बेटे के काम में ना आए तो माता पिता को लगता है कि जो है फिर बेटा क्या सोचेगा कि देखो माता पिता मेरा कोई भी सहयोग नहीं करते हैं, कुछ भी सोच सकता है। तो माता पिता के अंदर कितने तरह का एक व्यामोह, चिंता और वो सब पड़ जाएगा, और उन्हें लगेगा कि जरूरत पे हमें वहाँ चलना चाहिए, वो तो यहाँ आ नहीं सकता, हमें ही वहाँ जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो वहाँ पर जाने के बाद में अब मंदिर नहीं मिलेगा, या वहाँ पर जाने के बाद में कुछ भी हम धर्म का कोई भाव कुछ भी नहीं आएगा। अब वो ठीक है, अब जब तक वहाँ रहेंगे तब तक जैसे होगा वैसे काम चला लेंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे तब अपना धर्म कर लेंगे, लेकिन जाना तो है। सुन रहे हो? तो देखो कौन सी बड़ी चीज हो गई, धर्म बड़ा चीज हो गई कि बेटे का मोह बड़ी चीज हो गई है? पहले तो हम खुश हो रहे थे, बेटा कनाडा पढ़ रहा, जर्मनी पढ़ रहा, है ना, वहां रह रहा। अब उसी ने फोन किया तो अब हम यहां पर भले ही सुन लिए हों, दिग्व्रत होते हैं, अगर हमने दिग्व्रत ले लिए हैं तो हमारे दिग्व्रत की सीमा होनी चाहिए, या फिर
हमें उस सीमा के अंदर रहने का अगर मन है तो फिर हमारे अंदर उस तरह के मोह के फिर पीछे भागने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? धीरे धीरे अपने आप को क्षेत्र से भी सीमित करना। और क्षेत्र में भी आचार्य कहते हैं कि अगर आपका कोई धर्मवशात कोई काम पड़े, धार्मिक प्रयोजन पड़े, तो फिर भी आपके लिए चलो छूट मिल जाएगी। सुन रहे हो? कहीं आपको तीर्थ यात्रा है, कोई बहुत बड़े महोत्सव हो रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप केवल मोह के कारण से इस तरीके का कुछ करते हो तो फिर आपके दिग्बलय की जो परिगणना आपने कर रखी है वो फिर आप खुद लांग करके बाहर जाओगे, और जब भी आप इस तरीके का कृत्य करोगे तो आपके लिए फिर इस दिग्व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाए। सुन रहे हैं? व्रती लोग बैठे हैं यहाँ पर, दिल्ली से भी व्रती बन करके यहाँ आए हैं, दिल्ली वाले भी बैठे हैं, जो व्रती बनने की भी लाइन में लग रहे हैं वो भी बैठे हैं, है ना, रोहिणी के भी बैठे, प्रीतमपुरा सब्जी मंडी के भी बैठे हैं। देखो, सुनो और समझो, अगर हमें आगे अपने जीवन में व्रत लेना है और उन व्रतों में अगर हमें प्रतिमाग लेना है, हमें व्रतों का पालन करना है, तो हमें कहीं ना कहीं व्रतों को महत्व देने के लिए अपने मोह को पहले हमें छोड़ना पड़ता है। नहीं तो मोह के साथ में व्रत हमेशा हमें कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। समझ आ रहा है? या तो अपना घर परिवार की व्यवस्था ऐसी हो कि हाँ भाई चलो, हमारे घर से कोई भी बाहर के ऐसे कोई संबंध नहीं है, हम अपने संबंध अपने ही देश में रखे हैं, तो हम अपने देश की मर्यादा करके भी इन दिग्वलय का परिगणन करके दिग्व्रतों का पालन कर सकते हैं। सुन रहे हो? दिग्व्रत का पालन करने के लिए अब आपको मर्यादा बनानी है, तो मर्यादा बनाने के लिए आपके मन में यह भी विचार आ सकता है कि महाराज अगर मेरा बेटा अमेरिका में रह रहा है या कनाडा रह रहा है तो वहां तक की मर्यादा बना लें, उसके आगे नहीं जाएंगे। सुन रहे हो? ये भी संभव तो है, नहीं संभव? अभी तो यहां यह बताया गया है कि दिग्वलयों की मर्यादा बना करके आपको संकल्प ये लेना कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।